हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेबी सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध से। यहाँ बात करें सीआईबी का एडवांस्ड बैंक मैनेजमेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक नंबर 3 है। यहाँ छोटे अनाउंसमेंट करने क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास यहाँ दो तरह के कोर्सेज, एक शॉर्ट टर्म प्लस इन डेप्थ वीडियो, दोनों के दोनों ही वीडियो आपको मिल जाएंगी। शॉर्ट टर्म कोर्स बहुत ही इफेक्टिव है। इसको आप पर पेपर आराम से 22 घंटे में आप करके कंप्लीट कर सकते हैं, यानी महज आप एक दिन में भी पढ़ के पास हो सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर आराम से 55 से 60% नंबर आ जाता है। इन डेप्थ वीडियो थोड़ा एक्सप्लेनेशंस डिटेल्ड में होती हैं, तो इसको करने के लिए आपको 5 दिन का समय देना पड़ेगा। ये अगर आप करते हैं तो यहाँ 75% नंबर का टारगेट लेके चल सकते हैं। दोनों ही जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो, दोनों जगह 12 से क्वेश्चन बैंक, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट, दोनों जगह रिवीजन नोट्स है। यहाँ जो वैलिडिटी हो जाएगी 6 महीने की हो जाएगी, यहाँ जो वैलिडिटी हो जाएगी लाइफ लॉन्ग हो जाएगी। कोई भी पेपर करिए, एवीएम करिए, बीएफएम करिए, रिटेल बैंकिंग करिए, सभी के दाम यहाँ 1000 रुपये है, सभी के दाम यहाँ 1500 रुपये है। अगर बीबीएम प्लस बीएफएम करेंगे इसका दाम है 1700 रुपये, यहाँ दाम है 2700 रुपये। अगर आप कॉमो पे करते हैं इसका दाम है 2300 रुपये, यहाँ दाम है 3500 रुपये। चलिए पहला सवाल देखते हैं। व्हेन एन इंडिविजुअल्स इनकम फॉल्स while everything else remains the same, his demand for an inferior गुड्स। बोलते कोई एक इंडिविजुअल है जिसका इनकम जो है गिर जाता है, क्या हो जाता है, इनकम ही कम हो जाती है, कमाई कम होने लगता है, बाकी सब चीज़ सेम है। ठीक है। अब उसकी डिमांड जो होगी इन्फीरियर गुड के लिए क्या होगा? ए ऑप्शन है इंक्रीज, बी ऑप्शन है रिमेनिंग अनचेंज्ड, इंक्रीज है बढ़ जाएगा, बी ऑप्शन है रिमेनिंग अनचेंज्ड यानी घट जाएगा, सी ऑप्शन वी कैन नॉट से विदाउट एडिशनल इन्फॉर्मेशन, हम यहाँ बोल नहीं सकते बिना और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के, डी ऑप्शन डिक्रीज घट जाएगा। जब किसी का भी इनकम कम होता है, नेचुरल से बात, तो सामान भी कम खरीद सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि अच्छी सामान, अब वो कम, नेचुरल से बात इनकम कम होगा, अच्छे सामान भी कम खरीदेगा और ख़राब सामान भी कम खरीदेगा। इन्फीरियर गुड्स का मतलब क्या है? ख़राब सामान, ख़राब नहीं बोलेंगे, लोअर क्वालिटी के सामान। इन्फीरियर गुड का मतलब हो गया लोअर क्वालिटी वाली सामान। तो वैसा तो है नहीं कि हाई क्वालिटी का सामान अगर कम खरीद रहा है वो, क्योंकि पैसा ही कम हो रहा है, तो लोअर क्वालिटी की ज़्यादा खरीदने लगेगा, नहीं। क्योंकि पैसा ही कम हो गया, इनकम कम हो गया, तो नेचुरल सी बात है इन्फीरियर गुड्स के भी सामान या जो लोअर क्वालिटी के भी सामान वो कम ही खरीद पाएगा, यानी सही ऑप्शन है डिक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए फॉल इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी हुज डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला काउजेज टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटी टू। बोलता है जो फॉल हुआ है, जो प्राइस है किसी कमोडिटी का, ठीक है, यानी किसी कमोडिटी की जो प्राइस है उसमें क्या हुआ, गिरावट देखा गया आपका। ठीक है। जहाँ पे जो डिमांड कर्व है, क्या है, जहाँ पे जो डिमांड कर्व है वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, जिसकी वजह से टोटल एक्सपेंडिचर जो होगा कमोडिटी में वो क्या होगा? ए ऑप्शन है रिमेन्स अनचेंज्ड है, टोटल खर्चा क्या होगा कमोडिटी का, जो प्राइस जो है किसी कमोडिटी का गिर रहा है, डिमांड कर्व जो होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, जिसकी वजह से टोटल एक्सपेंडिचर जो होगा कमोडिटी का वो पूछ रहा है। ए ऑप्शन रिमेन्स अनचेंज्ड, बी ऑप्शन है इंक्रीज हो जाएगा, सी ऑप्शन है डिक्रीज हो जाएगा, एनी ऑफ द अबव। सही ऑप्शन है रिमेन्स अनचेंज्ड। एक्सपेंडिचर पे किसी तरह कोई चेंज नहीं आता, भले प्राइस किसी कमोडिटी का गिर जाए तो उस एक्सपेंडिचर पे कोई चेंज नहीं आता। ये ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर ए कमोडिटी एंड प्राइस सेट्रिस पैरिबस इज, परसेंटेज में पूछ रहा है। जो रिलेशनशिप है किसके बीच में, डिमांड का, कमोडिटी और प्राइस का, यानी जो रिलेशनशिप पूछ रहा है, डिमांड जो होती है, क्या चीज़ की डिमांड फॉर कमोडिटी और प्राइस के बीच में, जिसको बोलते हैं, यहाँ जो बताया जा रहा है सेरिटिस पैरिबस, ये क्या है एक तरीके का? ये ऑप्शन है निगेटिव है, बी ऑप्शन पॉजिटिव है, सी ऑप्शन नॉन निगेटिव, डी ऑप्शन नॉन पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा निगेटिव। क्वेश्चन 4, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल ए डिक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाइड टू द मार्केट एट गिवन प्राइसेस लेट्स टू। बोलता है बाकी सारी चीज़ें इक्वल है, ठीक है, डिक्रीज हो जाती है क्वांटिटी सप्लाइड जो किया गया है मार्केट में किसी भी गिवन प्राइसेस पे, यानी डिक्रीज आ जाती है जो क्वांटिटी सप्लाई वो घट गया, ठीक है, मार्केट में किसी गिवन प्राइस पे। इसकी वजह से क्या होगा? ए ऑप्शन है ए हायर प्राइस एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, एक हायर प्राइस होगा और डिमांड में मतलब घटाव देखा जाएगा। बी ऑप्शन है ए हायर प्राइस एंड एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, प्राइस बढ़ेगा और डिमांड भी बढ़ेगा। सी ऑप्शन है ए हायर प्राइस एंड एन एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, हायर प्राइस होगा साथ साथ डिमांड का भी एक्सपेंशन होगा। डी ऑप्शन है लोअर प्राइस एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, लोअर प्राइस हो जाएगी, करना पड़ेगा और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड दिखेगा। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं जो क्वांटिटी सप्लाई है वो डिक्रीज़ क्यों हुआ, डिक्रीज़ हुआ, तो अब उसको क्या करेगा, डिक्रीज़ हो गया, इसकी वजह से मार्केट क्या करेगा, उसका प्राइस को और लोअर करेगा। ठीक है। और कॉन्ट्रैक्शन है, डिमांड घटने लग गई है, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड यानी डिमांड घटने लगेगी।
सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन्स। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है हम उसके ऊपर बात करेंगे। ए ऑप्शन है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, प्राइस और डिमांड की क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप की बात करता है। बी ऑप्शन है क्वालिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, प्राइस और डिमांड के बीच क्वालिटेटिव रिलेशनशिप की बात करता है। सी ऑप्शन है रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड और सप्लाई के बीच रिलेशनशिप के बारे में बात करें। डी ऑप्शन रेट ऑफ चेंज इन प्राइस एंड डिमांड, रेट ऑफ चेंज किस प्रकार से चेंज हो रहा है प्राइस और डिमांड में, उसकी रेट के ऊपर बात की जा रही है। बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये एक तरीके का रिलेशनशिप दिखाया जाता है। ठीक है, क्या एक तरह का रिलेशनशिप है बिटवीन किसके बीच में, बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई के बीच में एक तरीके का ये रिलेशनशिप है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। एक तरह का रिलेशनशिप है बिटवीन किसके, डिमांड और सप्लाई के बीच में एक तरह का रिलेशनशिप है। सही ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है वी कैन से विथ सर्टेनिटी डेट व्हेन द डिमांड फॉर टीवी इंक्रीजेज इन द लॉन्ग रन प्राइसेस। हम यहाँ बोल सकते हैं सर्टेनिटी के साथ कि जब डिमांड जो होता है टीवी का वो बढ़ जाता है लॉन्ग रन में तो प्राइसेस क्या होगा। तो हम बोल सकते हैं वी कैन से विद सर्टेनिटी, मैं सर्टेनिटी के साथ बोल सकते हैं डिमांड होता है टीवी का अगर वो बढ़ जाता है लॉन्ग रन में तो प्राइसेस क्या होगी उसके ऊपर बात कर रहा है। ए ऑप्शन विल गो डाउन, नीचे आ जाएगा। बी ऑप्शन विल गो अप, ऊपर चला जाएगा। सी ऑप्शन है चेंजेस प्रोपोर्शनेटली, प्रोपोर्शनेटली चेंज होगा। डी ऑप्शन है कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विद द नॉलेज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हमें प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं बिना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की नॉलेज के ऊपर। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्यों हम यहाँ पे क्यों नहीं, यहाँ पे हम सर्टेनिटी के साथ बोल सकते हैं या क्या हम सर्टेनिटी के साथ यह बोल सकते हैं जब कभी डिमांड टीवी की बढ़ जाती है लॉन्ग रन प्राइसेस में तो हम यहाँ पे प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे बिना नॉलेज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। अब जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है उसके ऊपर बिना प्रिडिक्ट किए हम ये चीज़ नहीं बता सकते। सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 7 है इन द नॉर्मल डिमांड शेड्यूल कर्व। अब यहाँ पे एक नॉर्मल डिमांड शेड्यूल कर्व है। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड जो नॉर्मल डिमांड शेड्यूल कर्व है जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी। ए ऑप्शन वेराइज डायरेक्टली विथ प्राइस। बी ऑप्शन है इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइस। सी ऑप्शन है वेराइज इन्वर्सली विथ प्राइस। डी ऑप्शन है वेराइज प्रोपोर्शनली विथ प्राइस। तो हम जब बात करें नॉर्मल डिमांड शेड्यूल का जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो जाएगा, इन्वर्सली वेरी करता है प्राइस से, क्या हो जाएगा इन्वर्सली वेरी करता है प्राइस के साथ। सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 है एन एग्जाम्पल ऑफ डेराइव्ड डिमांड इज डिमांड। फॉर एग्जाम्पल है चाहे एक उदाहरण होता है जहाँ हम बात कर रहे हैं डेराइव्ड डिमांड जो एक तरह का डिमांड होता है। ए ऑप्शन है पेन एंड इंक का। बी ऑप्शन है वूल एंड मटन का। सी ऑप्शन पेट्रोल एंड कार का। डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव का। तो डेराइव्ड डिमांड इज डिमांड फॉर, इनमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। सही ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9 है बाय इंक्रीज इन डिमांड वी मीन। अब जब हम इंक्रीज कर देते हैं डिमांड को इसका मतलब ये हुआ क्या हुआ वही पूछ रहा है। ए ऑप्शन है मूवमेंट अपवर्ड ऑन डिमांड कर्व, अपवर्ड मूवमेंट होती है डिमांड कर्व में। बी ऑप्शन है मूवमेंट डाउनवर्ड ऑन डिमांड कर्व, डाउनवर्ड मूवमेंट होती है डिमांड कर्व में। सी ऑप्शन है शिफ्टिंग अपवर्ड से ऑफ डिमांड कर्व, अपवर्ड शिफ्ट किया जाता है डिमांड कर्व में। डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। जब इंक्रीज होता है डिमांड में तो एक अपवर्ड शिफ्ट होती है डिमांड कर्व में। सही ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 10 है लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स बिकॉज ऑफ। लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होता है क्योंकि ए ऑप्शन है प्राइस चेंजेस, प्राइस चेंज की वजह से। बी ऑप्शन है द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट इनकम की प्रिंसिपल की वजह से। सी ऑप्शन है चेंज इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस में जो चेंजेस आ रही हैं उसके ऊपर। डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। कोई बात सही नहीं। लॉ ऑफ डिमांड से सीधा ऑपरेट करता है प्राइस चेंज के ऊपर। किसके ऊपर ऑपरेट करता है लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस चेंज के ऊपर ऑपरेट करता है। सही ऑप्शन ए है। यहाँ पे हमारे पास दो तरह की कोर्सेज शॉर्ट टर्म प्लस इन डेप्थ वीडियो, दोनों के दोनों ही आपको मिल जाएंगे। शॉर्ट टर्म कोर्स बहुत ही इफेक्टिव है जहाँ आप मात्र 22 घंटा दे के पर पेपर आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, यानी हम बोले अगर आप एक दिन भी समय दे के पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ पाएगा। और यहाँ पे मान के चलिए कि 55 से 60% नंबर आपको आ जाता है। इन डेप्थ वीडियो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है जहाँ पे आप 5 दिन का समय दे के पढ़ाई कर रहे हैं। इसको करने से आप आराम से 75% नंबर का टारगेट लेके चल सकते हैं। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है, दोनों जगह 12 से क्वेश्चन में, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट, दोनों जगह रिवीजन नोट्स। यहाँ जो वैलिडिटी की बात है ये 6 महीने की है और यहाँ जो वैलिडिटी की बात है ये है लाइफ लॉन्ग। इसमें से ABM हो, BFM हो, डिटेल बैंकिंग कोई भी पेपर हो सभी का दाम 1000 रुपये है, सभी का दाम 1500 रुपये है। ABM प्लस BFM करें इस दाम में 1700 रुपये, दाम में 2700 रुपये। कॉमर्स पे करेंगे दाम में 2300 रुपये, दाम में 3500 रुपये।
ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x96852127, या फिर वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcib.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seedsina123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।